ने कहा कि तेजस्वी यादव जी ने कहा कि ये पेंशन योजना हमारी योजना है, तो सर आपको जो है उप मुख्यमंत्री रहे कितना दिन हो गया? आप ये बता दीजिए ना कि आपको उप मुख्यमंत्री रहते अभी कितना दिन बीता है? अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। आप जब उप मुख्यमंत्री थे तो आप गठबंधन में थे, आपके गठबंधन से सरकार चल रही थी, तो उस समय जो है ये योजना आप लागू क्यों नहीं करा दिए थे? अगर जो ये योजना लाने का आपका मंतव्य था तो उसी समय आपको ये योजना लागू करा देना चाहिए था। इमामगंज गया जिले के ही कई एक प्रखंड ऐसे हैं जहां प्रत्येक दिन किसी न किसी बहन बेटियों का जो है बलात्कार हो रहा है और बलात्कार के बाद उनकी हत्याएं कर दी जा रही है। व्यवसायियों को कभी मार दिया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, शोषण मनी लिया जा रहा है। ये तो आम बात है जो है बिहार में। और जो आपने कहा कि पिछड़ों और दलितों को वंचित रखने के लिए कार्य किया जा रहा है, तो आप एक चीज जान लीजिए, प्रशांत किशोर नाम है उनका। अब बिहार में एक भी वैसा कोई काम नहीं होगा जो कार्य जो है पूर्व में आपके एनडीए गठबंधन के लोग जो तानाशाह लोग थे, जो मन में आता था वो काम करते रहते थे, लेकिन अब उनकी तानाशाही खास करके बिहार में नहीं चलने वाली है। वही चीज बिहार में लागू होगा जो जेन्युइन होगा। बिहार में समीक्षा बैठक आप लोगों का किया गया है, किस मामले को लेकर, किस बात को लेकर आप समीक्षा बैठक कर रहे थे, जानकारी देने का प्रयास करें। गुरुवा विधानसभा के अंतर्गत बुरहा गांव में जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम को लेकर के आज जो है जिला कार्यालय में एक समीक्षा बैठक रखी गई थी। उसी को लेकर के हम लोगों ने समीक्षा बैठक रखा। तो इस समीक्षा बैठक में आप लोगों ने क्या पार्टी और किस तरीके से 25 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर आप लोग आगे का क्या रणनीति बनाए? देखिए, समीक्षा बैठक उस कार्यक्रम को लेकर के रखी गई थी। उसके बाद जो है आज समीक्षा के साथ साथ जो है प्रखंड स्तरीय कोर कमेटी किस तरह से तैयार की जाएगी उसको लेकर के भी आज ये बैठक थी। उसमें यही निर्णय लिया गया है कि जनसुराज के कैसे जो है बूथ स्तर तक के जो है मजबूत होगा। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आज बैठक रखी थी और इसमें यह निर्णय लिया गया है कि विगत 1 महीने के अंदर यानी 5 जो है अगस्त के अंदर जो है पूरे गया जिले के एक-एक प्रखंड के एक-एक पंचायत में बूथ स्तर पर जनसुराज पार्टी अपना संगठन बनाने का काम करेगी। सर, रात को पटना में 5 जनता की हत्या कर दी गई है, क्या इसमें आपकी पार्टी किसी प्रकार का प्रदर्शन करने वाली है? एकदम, इसको लेकर के तो कल सुबह ही जो है जनसुराज का प्रोटेस्ट निकलने वाला है। मौन धारण प्रोटेस्ट निकलेगा गांधी मैदान से लेकर के आजाद पार्क तक। और आप एक खड़गे जी की हत्या की क्या बात कर रहे हैं? बिहार में तो खैर ये आम बात है, आए दिन जो है हत्या और बलात्कार और डकैती होते रह रही है। अभी आप पूरे बिहार की बात छोड़ दीजिए, इमामगंज गया जिले के ही कई एक प्रखंड ऐसे हैं जहां प्रत्येक दिन किसी न किसी बहन बेटियों का जो है बलात्कार हो रहा है और बलात्कार के बाद उनकी हत्याएं कर दी जा रही है। व्यवसायियों को कभी मार दिया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, शोषण मनी लिया जा रहा है। ये तो आम बात है जो है बिहार में। इमामगंज में जो प्लान करने के लिए बहुत सारे मजदूर गए थे, उनका मतलब जो कमेटी हो गया था, उनपे क्या प्रतिक्रिया है क्या? देखिए, जो परिवार जो मजदूर गए थे वहां, तो ये चीजें जो है हमेशा होती रही है। आप जो 1 महीने पहले हुई वही चीज जो है आज के जो है 1.5 साल पहले भी हुआ इमामगंज के मजदूरों के साथ। तो ये चीजें होते रही है और हमारे पार्टी के जो सूत्रधार है उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार नवंबर के बाद उन भाइयों को जो है 10,000 और 12,000 के रोजगार के लिए किसी दूसरे राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन सारे लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था बिहार में ही नहीं, उनके अपने जिले में, उनके अपने अनुमंडल में उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। बिहार की बात आप छोड़ दीजिए, जो हमारे भाई बंधु जिस अनुमंडल से हैं उस अनुमंडल में उनके लिए उस तरह की कुछ न कुछ व्यवस्था कराई जाएगी। शिवराज चौधरी जी लगातार कह रहे हैं कि भाई बिहार में जो बेरोजगार लोग ही नहीं है, रोजगार तो हमने दे दिया है और 5 साल में आप मौका दीजिए, हम जो भी बेरोजगार है उन्हें रोजगार देने का प्रयास करेंगे। क्या रोजगार और बेरोजगार पर तो सम्राट चौधरी जो है, अब पता नहीं कैसे कहां से सुबुद्धि जागा है उनका कि इधर जो है
1 महीने से बोलना शुरू किए हैं, और नहीं तो रोजगार और बेरोजगार क्या होता है ये तो उनको पता भी नहीं था। तो बोलेंगे नहीं कि बिहार में बेरोजगार नहीं है। जिसको अगर जो किसी डेटे का कोई जानकारी रहेगा तब ना कोई व्यक्ति उस पर बात करेगा। अब प्रशांत किशोर जी को देख करके जो है कुछ लोग जो है उनका कॉपी करना शुरू कर दिए हैं। जैसे अभी पेंशन योजना वाली जो बात है, ये 10 साल पहले आपने लागू क्यों नहीं किया? जब आपके ही संसद में ये चीजें 10 साल पहले पारित हो चुका है तो उसको लागू करने में इतना विलंब क्यों? तो अब तो प्रशांत किशोर जी का कॉपी हर एक पार्टी के नेता, हर एक दल के नेता करना शुरू कर दिए हैं। जैसे यादव जी बोल रहे हैं कि जो पेंशन इसका जो विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, वो तो हमने कहा था। प्रशांत किशोर जी अलग क्रेडिट ले रहे हैं और नीतीश कुमार जी अलग क्रेडिट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या, सच में क्या? सर नीतीश कुमार जी के क्या बोल रहे हैं उसको छोड़िए। आपने कहा कि तेजस्वी यादव जी ने कहा कि ये पेंशन योजना हमारी योजना है, तो सर आपको जो है उप मुख्यमंत्री रहे कितना दिन हो गया? आप ये बता दीजिए ना कि आपको उप मुख्यमंत्री रहते अभी कितना दिन बीता है? अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। आप जब उप मुख्यमंत्री थे तो आप गठबंधन में थे, आपके गठबंधन से सरकार चल रही थी, तो उस समय जो है ये योजना आप लागू क्यों नहीं करा दिए थे? अगर जो ये योजना लाने का आपका मंतव्य था तो उसी समय आपको ये योजना लागू करा देना चाहिए था। तो देखिए ऐसे कोई बात नहीं, सारे लोग बगैर डेटा का घिसी पिटी बात करते हैं। अब सब लोग जो प्रशांत किशोर बोलेंगे उसके पीछे पीछे सारे दल के नेता वही बात बोलना और करना शुरू कर देंगे। सर नवंबर में मतलब चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और मतलब गहन पुनरीक्षण का कार्य जो है सरकार ने ले लिया है निर्णय कि वो करवाएगी। अब लोगों को लग रहा है तेजस्वी यादव जैसे नेताओं का भी दावा है जिसके माध्यम से वो दलितों पिछड़ों के जो लोग हैं उनके साथ मतलब उनके वोट को हटाने का काम करेगी, उनको पेंशन वगैरह रोकने का काम करेगी। इस मुद्दे पे आपको पार्टी का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है क्या? जी, ये आपको शायद जानकारी का अभाव है। हमारे पार्टी के नेता ने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड आज के 4 दिन पूर्व ही क्लियर कर दिया, और उन्होंने साफ तौर पर एक ही चीज कहा है कि ये चुनाव आयोग का मामला है, और चुनाव आयोग अपने तरीके से अगर जो चुनाव आयोग जो है पूरे सेंट्रल की टीम को लगा देती है तो इसको करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो आपने कहा कि पिछड़ों और दलितों को वंचित रखने के लिए कार्य किया जा रहा है, तो आप एक चीज जान लीजिए, प्रशांत किशोर नाम है उनका। अब बिहार में एक भी वैसा कोई काम नहीं होगा जो कार्य जो है पूर्व में आपके एनडीए गठबंधन के लोग जो तानाशाह लोग थे, जो मन में आता था वो काम करते रहते थे, लेकिन अब उनकी तानाशाही खास करके बिहार में नहीं चलने वाली है। वही चीज बिहार में लागू होगा जो जेन्युइन होगा। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि सम्राट चौधरी जी को बेरोजगार नहीं दिख रहे हैं बिहार में, हम लोग का मानना है ना सर कि पूरे बिहार में एक सिंगल वो आदमी है जो बेरोजगार कभी नहीं रहता है। सरकार किसी का रहे उनका रोजगार चलते रहता है। जब आरजेडी का सरकार था तब मंत्री थे, समझ गए। जदयू के सरकार है तो जदयू में मंत्री हो गए, आज बीजेपी के सरकार है तो मंत्री है। तो बेरोजगार एक सिंगल वही नहीं है, 13 करोड़ में एक ही आदमी है जो बेरोजगार नहीं है, वो सम्राट चौधरी। अगर पत्रकार सवाल जिधर मान केंद्रीय मंत्री है उनसे सवाल पत्रकार किसी चीज पे पूछता है, हाल ही में दमाद आयोग पर सवाल पूछा गया था तो उन्हें बहुत सारे पत्रकार को, जितने पत्रकार थे सभी को आरजेडी का पत्रकार का, क्या ये मतलब उचित है क्या उन्हें इस तरीके से मतलब व्यवहार करना पत्रकारों के साथ? देखिए बुजुर्ग आदमी है, सेंट्रल मिनिस्टर है भाई, हम लोग के लिए गौरव की बात है, गया जिला से पहला सेंट्रल मिनिस्टर बने हैं। लेकिन बुजुर्गियत अलग बात है, वो मैं वीडियो में देखा था सोशल मीडिया में, तरीका तो उनका गलत है ही। उनको जब कुछ नहीं लगता है तो विपक्ष का नाम लेते हैं। आज बीजेपी में है तो ठीक है, आज जब आरजेडी में थे मंत्री, उनका बेटा मंत्री, अपने मंत्री, समझ गए, तो उनको तेजस्वी यादव बढ़िया लग रहे थे। आज खाली बन जाए तेजस्वी यादव की सरकार, देखिए फिर उनको तेजस्वी यादव अच्छा लगने लगेंगे। अभी पत्रकार का कुछ बोल रहे हैं, पत्रकार तो कर है नहीं, पत्रकार तो सवाल करने का अधिकार रखता है। अरे मांझी जी, सबसे पहले तो आपको सवाल करना चाहिए कि बांके बाजार में जो मांझी समाज की महिला के साथ बलात्कार हुआ है कुछ दिनों पहले, उस पर आप क्या बोल रहे हैं? आप अपने समाज का जो वोट ले रहे हैं, आप बेचारे ठगे जा रहे हैं जो, उन पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। सर देखिए एक सवाल सर,
और बीते 10 दिन या 15 दिन बीते गए थे, हाल ही में 8 या 9 माह की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया या दुष्कर्म किया गया। इस तरीके से मामला हर एक तरह से बिहार में आते रहता है। क्या जन सुधार की पार्टी आएगी, क्या ये सब समस्या आ रही है, क्या ये सब हटाने का प्रयास करेगा? देखिए, सबसे पहले सर जन स्वराज की मंशा को समझिए कि वो शिक्षित पार्टी है, और शिक्षा अगर ज्ञान होगा ना सर, तो ये सब तरह की हरकतें नहीं। और जो भी क्रिमिनल, आप जितने भी हमारे गया जिला के 10 विधानसभा के आप देखिए प्रत्याशी जितने भी हैं, समझ गए, वो सभी प्रत्याशी कहीं व्यापारी हैं, कभी कोई सामान्य वर्ग से है, समान परिवार से आते हैं। तो जो भी अगर गुंडा, क्रिमिनल, नेता, विधायक, मंत्री बनेंगे तो ये सब घटनाएं कहां से रोक पाएंगे? वो नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए तो प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार से आगाज से लगा रहे हैं कि हमारा भी कोई अगर कैंडिडेट गलत हो जाता है, 243 सीट बेचारे कितना देख पाएंगे? अगर एक भी सीट अगर गलत किसी कैंडिडेट को दे दिया, आपको लगता है तो इतना हिम्मत किसी पार्टी के नेता में नहीं है बोलने को कि मेरे कैंडिडेट को आप वोट मत दीजिए। आपका एक एजेंट मुझे अच्छा लगा सर कि आपने मीडिया के प्रति आपने आवाज उठाया कि भाई गया जिला में एक भी मतलब बैठने का जगह नहीं है, खास करके मीडिया के लिए। उसका अगर मेरी सरकार आती है तो हम लोगों ने मतलब जो भी कार्यालय होगा उसको बनाने का प्रयास करेंगे। एकदम बनेगा, एकदम बनेगा। प्रशांत जी के पास पूरे बिहार का स्ट्रक्चर है। आप पहले समझिए, पूरे बिहार के जनता से हम आग्रह करते हैं, मीडिया से आग्रह करते हैं, प्रशांत किशोर आज बिहार के लिए है, जरूरत है, बिहार को जरूरत है प्रशांत किशोर का। समझ गए ना कि वैसे आदमी आए जो तमिलनाडु जैसा सोचे, ऐसे आदमी आए जो कर्नाटक जैसा सोचे। अब नहीं चलेगा भी सबसे सर।